भगवान सर्वसमर्थ है। सादर हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आप विश्वास कीजिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रीते भरे भरे पुनि ढोरे, चाहे तो फेरी भरे। कबहु तृण डूबे पानी में, कबहु सीला तरे। बागर ते सागर करी राखे, चहु दिसी नीर भरे। पाहन बीच कमल बिकसावे, जल में अग्नि जरै। सूर पतित तरि जाय तनिक में, जो प्रभु नेक ढरै। भगवान के भजन से ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है जो जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण में जला डालती है। भक्ति के प्रयास में ही सारे प्रायश्चित और कर्म फल भोग एक ही साथ हो जाते हैं। भगवत कृपा से ऐसी ऐसी विलक्षण बातें होती हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग तर्क की कसौटी पर कस कस कर अपने विषयासक्ति से दूषित गंदी बुद्धि रूपी तराजू पर तौल तौल कर भगवान को परखना चाहते हैं, उन्हें तो निराश ही होना पड़ता है। पर जो संतों और भक्तों के अनुभव को परम सत्य मानकर विश्वास के साथ भगवान का भजन करने लगते हैं, भक्ति मणि को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनके लिए सब कुछ सुलभ और अनुकूल हो जाता है। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बस ही भगति जाके उर माहि। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने हुता के। और वास्तव में उसी में सारे गुण भी आ जाते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भगवान पर विश्वास करके असंभव से जान पड़ने वाले कार्यों में विलक्षण सफलता प्राप्त की है और ऐसी महान विपत्तियों से सहज ही तर गए हैं जिनसे तरने का कोई भी उपाय सामने नहीं रह गया था। और ये सब बातें जादू की भांति बहुत थोड़े ही समय में हो गई हैं। अवश्य ही इससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि भगवान हमारी अनुचित और विनाशकारी इच्छा को भी पूर्ण कर देंगे। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इच्छा के विपरीत फल हुआ है, परंतु आगे चलकर यह प्रमाणित हो गया है कि उस विपरीत फल में ही हमारा कल्याण था। कहीं अनुकूल फल होता तो बहुत बुरा होता। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास करके अपनी समस्या उन्हीं को सौंप दीजिए, वे मंगलमय मंगल ही करेंगे। आपने जिन उपायों का उल्लेख किया है वे तो वस्तुतः दुख बढ़ाने वाले ही हैं। लोग उन उपायों को काम में लाते हैं और उनमें सफल होते देखे जाते हैं। आपका यहाँ लिखना बाहरी दृष्टि से ठीक है, परंतु इसमें रहस्य यह है कि वे यदि इस समय सुख भोग करते हैं तो वहाँ उनके पूर्व जन्मार्जित किसी पुण्य कर्म का परिणाम है, वर्तमान पाप का फल नहीं। बीज बोते ही फल नहीं लग जाते, समय पूरा होने पर ही परिणाम प्रकट होता है। उनके वर्तमान पापों का परिणाम जब प्रकट होगा तब वे सुख में कदापि नहीं रहेंगे, दुख और नरक यंत्रणा में ही छटपटाते रहेंगे। आप निश्चय मानिए, बुरे का फल अच्छा और अच्छे का फल बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सकाम भक्ति बुरी नहीं है, न पाप ही है। सकाम करते करते ही निष्कामता प्राप्त होती है।
भगवान ने तो अपने सकाम भक्त को भी सुकृति और उदार बतलाया है और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति होगी यह घोषणा की है। परंतु सकाम भक्ति में भी अनन्य निष्ठा की आवश्यकता है। सच्ची सकाम भक्ति न तो मनचाही वस्तु प्राप्त होने पर छूटती है और न मनचाही न प्राप्त होने पर भी घटती ही है। वह भक्ति है, कोई मोल तौल का सौदा नहीं है। किसी पतिव्रता स्त्री को गहनों कपड़ों की इच्छा है, पर है वह एकमात्र पति से ही। गहने कपड़े न मिलने पर उसकी पति भक्ति कम नहीं होती और मिल जाने पर ऐसा भाव नहीं होता कि वस्तु मिल गई, अब पति से क्या काम रहा। असल में सच्चा सकाम भक्त किसी वस्तु या स्थिति को तो चाहता है, परंतु उसका अपने भगवान में दृढ़ विश्वास होता है और वह उस वस्तु की अपेक्षा अपने भगवान को अधिक मूल्यवान और आवश्यक समझता है। जो लोग भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं रखते और अवसर आने पर किसी कार्य की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते कराते हैं, उनकी श्रद्धा सिद्धि न होने पर तो घट ही जाती है, सिद्धि होने पर भी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उन्हें भगवान से काम नहीं है। उनका काम तो अपनी कामना की वस्तु से है। भगवान और उनकी पूजा का अनुष्ठान तो उसका साधन मात्र था। साध्य प्राप्त होने पर साधन से क्या प्रयोजन। इसलिए सकाम भाव से अनुष्ठान करने वालों को भक्त बनना चाहिए, सौदागर नहीं। सबसे ऊंची तो निष्काम अहेतु की प्रेम भक्ति ही है, जो अकारण होती है और जिसके रहे बिना भक्त को चैन नहीं पड़ता। वह एक क्षण भी भगवान को भूल जाता है तो उसे परम व्याकुलता होती है और उसे वह महान से महान विपत्ति मानता है। इसी भक्ति की कामना और इसी की प्राप्ति के लिए साधन भक्ति का आचरण करना चाहिए।